गणेश जी का जो सुंदर प्रतीक हमारे सामने है, आज उस पर बात करते हैं। दरअसल कथाएं तर्क की नींव पर नहीं बनाई जाती, बल्कि वो भावनाओं यानी सेंटिमेंट्स के खंभों पर खड़ी की जाती है। किसी भी समाज में जो मिथक होते हैं, वो हजारों साल की परंपराओं से उन्हें प्राप्त होते हैं, और इसमें हजारों साल की कहानियां भी जो पुरखों ने अपने अनुभव से जाना, उसका संघनित रूप, कंडेंस रूप जो है, वो मिथकों में और मिथकों की कथाओं के जरिए हमें मिलता है। गणेश जी एक ऐसे ही बहुत सुंदर मिथक हैं। हम उनके व्यक्तित्व को तर्कों की कसौटी पर नहीं कसेंगे, क्योंकि ये तो आधारहीन बात होगी कि किसी हाथी का सर किसी मनुष्य के गले में लगा दिया जाए। दोनों की साइज में ही इतना इतना फर्क है कि वो हो नहीं सकता। से लेकर बहुत छोटी छोटी बातें हैं कि अगर मिट्टी के पुतले में जान डालकर उसे मनुष्य बनाया जा सकता है, तो उसकी गर्दन काटने पर वापस उसकी गर्दन को क्यों नहीं उसी पर लगाया जा सकता। एक और जीव को मारकर फिर उसकी बेमेल गर्दन को मनुष्य के धड़ पर लगाना, और इसी तरह की पचासों विसंगतियां अगर हम तर्कबद्ध रूप से देखें तो हमें दिखाई पड़ सकती हैं, जो जायज भी है। ये प्रश्न अगर आपके मन में उठते हैं तो ये प्राकृतिक हैं, और इन्हीं प्रश्नों की उंगली पकड़कर हम वहां तक पहुंच सकते हैं, इस दिशा में देख सकते हैं कि कथा तर्कबद्ध नहीं है, कथाएं तर्कबद्ध होती नहीं। लेकिन कथाओं के जरिए हमारे पुरखे, हमारे ज्ञानी क्या हमें कुछ देना चाह रहे हैं, और हम उन कथाओं से वो बात पा रहे हैं कि नहीं। कथा की सार्थकता और कथा का तर्क ये है कि कथा जिस भावना, जिस उद्देश्य की तरफ आपको ले जाना चाहती है, उस तरफ आप जाएं और उन सद्गुणों को अपने जीवन में ढाल लें, अपना लें। तो पहला सद्गुण तो इस कथा के जरिए हमको ये मिलता है कि दुनिया है, और दुनिया में कई तरह की घटनाएं होती हैं। जैसे कि उस मैल से बने बालक का सर काट दिया गया, और फिर याचना करने पर हाथी का सर काटकर उस बालक के सर पर लगा दिया गया, जिन्हें हम श्री गणेश के नाम से जानते हैं। तो ये बात किसी के लिए दुख का कारण भी बन सकती है कि मेरा व्यक्तित्व ही बदल गया और एक जानवर का चेहरा मेरे धड़ पर लगाकर एक अजीब सी आकृति बन गई। लेकिन वहीं कथा में गणेश जी हमें अपने आकार से ही बहुत सुखी और संतुष्ट व्यक्ति या देवता दिखते हैं। तो पहली और सुंदर प्रेरणा कि गणेश जी जीवन की विसंगतियों को मूलतः स्वीकार कर रहे हैं, जीवन की उठापटक और अजीबपन का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ वो उसके प्रवाह में बह रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं। और इसीलिए वो बड़े कूल देवता कहे जाएं। आधुनिक भाषा और उसके संदर्भों में तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और यही कूलनेस, यही शांति और मस्ती उनके व्यक्तित्व से लगातार टपकती रहती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है? क्या हमने उस मस्ती और शांति को उनसे पाने और सीखने की प्रेरणा ली है? वो लंबोदर भी हैं। कथाएं बालक गणेश का चित्रण भी तोन के साथ करती हैं, थोड़े मोटापे के साथ करती हैं। और यहाँ फिर अपने
बेडौलपन के साथ, वो असहज नहीं है। किसी तरह का कॉम्प्लेक्स कथाएं उनमें नहीं दिखाती, बल्कि इसके विपरीत गणेश के शरीर में, गणेश के आकार में एक तरह की लयात्मकता है, और इसीलिए कलाकार उनके आकार से बड़े आकृष्ट दिखते हैं। और गणेश का चित्र या गणेश की मूर्ति गजब की लयात्मकता लिए हुए होती है। बार बार वो चित्र कलाकार बनाते हैं या उसमें रस पाते हैं। तो दूसरे सीखने की ये बात हो सकती है कि आप जैसे भी हैं, अगर आप सहज हैं अपने आकार प्रकार और अपने बाहरी रूप के साथ, तो आप मस्त हो सकते हैं, और आपको ज़रा भी अनावश्यक चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कैसे दिखते हैं या आपका बाहरी आकार प्रकार कैसा है। श्री गणेश के दो बड़े बड़े कान हैं, लेकिन मुंह लगभग ओझल है, वो सूंड के नीचे दिखाई भी नहीं देता। और गणेश जी ज्ञान के देवता भी हैं, उन्हें बुद्धिमान देव माना जाता है। तो क्या कथा गणेश जी के माध्यम से हमें ये संकेत देना चाहती है कि खूब सुना जाए जो कहा जा रहा है, जहां से जो प्राप्त किया जा सके ज्ञान रूप में, समझदारी के रूप में, उसे लिया जाए, लेकिन कहा बहुत कम जाए। उस सुने को, उस जाने को अपने मन में, मस्तिष्क में मथा जाए, और जब कुछ बेहद जरूरी हो जाए, तब अपने विवेक के साथ न्यूनतम शब्दों में कुछ कहा जाए। तो इस तरह गणेश जी के प्रतीक रूप में हम ये भी समझ सकते हैं कि बखानने के बजाय जानने पर फोकस किया जाए। बखानना तो अहंकार के दबाव में होता है, जानने में अहंकार विलीन होता है। तो जाना जाए, हर किसी को ध्यानपूर्वक सुना जाए, समझा जाए। विवेक को जागृत रखकर जब हम जानते सुनते हैं, तो एक छोटे से कीड़े की गतिविधि में, एक सामान्य आदमी की बातचीत में भी हमें ज्ञान मिल सकता है, क्योंकि तब हम अस्तित्व को सुन रहे होते हैं, तब हमारा ईगो नहीं होता। ये ईगो है जो हमें जानने नहीं देता। और इसीलिए दुनिया की बेहतरीन किताबें भी व्यर्थ हो जाती हैं, क्योंकि हम उन्हें पढ़ते तो ज़रूर हैं, लेकिन ईगो का फिल्टर हम तक, हमारी आत्मा तक उस ज्ञान को आने नहीं देता। उस ज्ञान का सत्व, उस ज्ञान का प्रकाश, उस ज्ञान की चमत्कारिक रोशनी से हमको नहाने नहीं देता, हमें रूपांतरित नहीं होने देता। ज्ञानी का एक और सार्थक लक्षण है कि वो रिद्धि और सिद्धि से भी संपन्न होगा। इलेक्ट्रिक बल्ब और उस जैसे ही 10,000 आविष्कार करने वाले थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा है कि अगर आप अपनी कल्पना को अमली जामा पहनाने का मादा नहीं रखते, तो फिर वो पूरी बकवास है। तो सच्चा ज्ञानी वो जो ज्ञान को जीवन में रूपांतरित भी कर सके, जीवन में उसका उपयोग भी निरंतर करे, और उस ज्ञान से लाभ पाए और औरों को भी लाभान्वित करे। गणेश जी की दोनों जीवन संगिनियां, रिद्धि और सिद्धि, क्या इसी का प्रतीक बनकर कथाओं में उनके साथ नहीं है? रिद्धि यानी भौतिक उपलब्धियां, संपत्ति, वैभव, संपदा, और सिद्धि किसी कार्य में महारत, किसी कार्य को संपूर्णता से, दक्षता से करने की उस्तादी या क्षमता। तो जो सच्चा ज्ञानी होगा, रिद्धि और सिद्धि उसके पास होंगी। एक बड़े मजे की बात भी इसमें है, ढेर सारे ज्ञानी अपने आप को दुनिया से काट कर और दुनिया से दूर रखते हुए, दुनिया की भत्सना करते हुए दिखते हैं। यहाँ
गणेश जी दुनिया में रमे हुए, दुनिया की रिद्धियों और सिद्धियों के साथ मस्त हैं, आनंदित हैं, उपलब्धिवान हैं, सार्थक हैं और सबसे पहले देवताओं में भी सबसे पहले पूजित हैं। तो वो ये भी बता रहे हैं कि ज्ञान का काम एक किनारे खड़े होकर दूसरों की निंदा और दूसरों को कमतर बताना नहीं है, बल्कि उन्हीं लोगों के बीच खड़े होकर उन्हीं के मूल्यों को कोई सार्थक मोड़ देते हुए, ज्ञान का वास्तविक सदुपयोग करते हुए खुद को मस्त और उपलब्धिवान बनाना है और इस तरह दूसरों की प्रेरणा बनना भी है। श्री गणेश तमाम बलशाली, सुंदर और अनोखे किस्म के जानवरों, जीवों को छोड़कर चूहे जैसे छोटे और निरादृत जीव को चुनते हैं अपने वाहन के रूप में, अपने आसपास रखने के लिए। क्या वो ये बता रहे हैं हमें कि हर जीव की अपनी उपयोगिता है, वो कितना ही छोटा क्यों ना हो और बहुत सुंदर या साफ सुथरा नहीं भी दिखता हो, तो सृष्टि ने उसको वही भूमिका दी हुई है और अपनी भूमिका या जिम्मेदारी निभाते हुए वो सृष्टि के संचलन में मदद कर रहा है। तो छोटे को छोटा न समझना, उसको उसकी योग्यता के अनुरूप मान देना, स्थान देना, यह भी गणपति हमें सिखाते हैं। उनकी शांति, उनकी मस्ती, उनकी जीवन शैली में एक लयात्मकता, एक तरंग सिर्फ उनके आकार के कारण ही नहीं दिखाई पड़ती, बल्कि उनके आचरण के जरिए भी हमें कई बार पता लगती है कि जब दोनों भाइयों में सृष्टि का अंत जानने की होड़ लगती है, तो जहाँ दत्तात्रेय निकल जाते हैं लंबी यात्रा पर, वहीं गणेश माता पिता की परिक्रमा कर सृष्टि की परिक्रमा और सृष्टि के अंत की सार्थकता को पाते हैं। जो शांत होगा और अपनी आंतरिक लय, अपनी मस्ती में निबद्धित होगा, उसे ही ऐसे सुंदर सॉल्यूशंस दिखेंगे। वो निरर्थक अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करेगा, उसकी जिज्ञासा भी सार्थक होगी और सार्थकता की दिशा में वो अपने जीवन को ले जाता हुआ अपनी मस्ती और अपने ज्ञान के साथ दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। सिर्फ एक जिद के लिए, अपने अहंकार की तुष्टि के लिए ब्रह्मांड भर का चक्कर लगाने में क्या सार्थकता है, बल्कि अपने आसपास में जो अच्छा है, जो सार्थक है, माता पिता, अपने परिवेश में जो सद्गुण है, उन्हें समझने, उनका आदर करने और उनसे जो कुछ हो सके पाने, इसमें जीवन की ऊर्जा और समय को क्यों न सार्थक किया जाए। इस प्रकार श्री गणेश हमें अतीत की निरर्थक बातें भुलाकर जीवन में बेकार ऊर्जा नष्ट न कर आनंद और मस्ती के साथ जीने की सीख सिखाते हैं। न सिर्फ ये, बल्कि ज्ञान और विवेकपूर्ण जीवन जीते हुए व्यावहारिकता में भी निबद्धित रहने, यानी रिद्धियों और सिद्धियों का स्वामी बनने को इंस्पायर करते हैं और जीवन ने जो अवसर हम सबको दिया है उसका लाभ लेते हुए जीवन की शुभता को प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। आप आनंद के साथ इस चर्चा में सम्मिलित हुए, आपका बहुत आभार।